अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है हाउ मेनी जीरो, या तो एक जीरो हो सकती है, ब्रैकेट में दिया है यस, मतलब जीरो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है एक से। डज द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, ये वाली जो पॉलिनोमियल है 293x² माइनस 293x है, इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होंगी या जीरोस होंगी। तो आपको 2.2 एक्सरसाइज याद होगी एनसीईआरटी की, मैंने आपको ट्रिक्स दिए थे। या तो आपको स्टैंडर्ड दी होगी एबीसी सब, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दी होगी जिसमें ए बी सी सब प्रेजेंट होंगे, तो स्प्लिट द मिडल टर्म करोगे। आपको मैंने बोला था सी मिसिंग होगा तो आप क्या करोगे, और बी मिसिंग होगा तो क्या करोगे। अगर आपका सी मिसिंग है, देखो यहाँ सी मतलब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो आप कॉमन लोगे। गॉट इट। तो आपको यहाँ से क्या करना है, कॉमन लेना है। सोल्यूशन 6 आ गया ये, 293x² माइनस 293x। पहले आपने वही फॉर्म चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड में नहीं है, स्टैंडर्ड आपकी क्या होती है, मैंने पहले भी बताया, ये आपकी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मींस डिग्री टू 1। गॉट इट। तो इसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, लेकिन इसमें सी नहीं है। सी जब भी प्रेजेंट नहीं होगा तो आई हैव टोल्ड यू, आपको कॉमन फैक्टर आपको बाहर ले लेना है। यहाँ 293 दिख रहा है, इन दोनों में से एक एक्स बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, देखो 293 ऑलरेडी बाहर है, इसमें से एक एक्स बाहर है, दो में से एक बाहर है, तो एक अंदर रह गया माइनस। ये पूरा का पूरा बाहर है, जब पूरा बाहर निकालते हैं तो उसकी जगह क्या आता है, 1 आता है। तो अब आपकी क्या निकलेंगी, जीरोस निकालनी है, आपको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। या तो ये जीरो होगा या आपका ये जीरो होगा। ठीक है, तो ये x आ गया जीरो अपॉन समथिंग, ये मल्टीप्लाई में कहा चला गया, डिवीजन में चला गया, तो x क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, तो ये +1 आ गया। तो कितनी जीरोस आ गई आपके पास, 2 जीरोस आ गई। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो समझ के करना है, मैं बार बार बोलती हूँ, एमसीक्यूज को बच्चा सॉल्व करो जितना भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, और कभी कभी तो एमसीक्यू इतना लंबा होता है वो 5 नंबर का भी बन सकता है। तो आपने ध्यान से करना है, सॉल्व कर करके करना है इसे। ऐसे नहीं है कि हाँ जय माता दी कर दिया और टिक कर दिया, नो बच्चा, आपका मार्क्स कट जाएंगे, इजी क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप सॉल्व करो, सबसे पहले तो ये सोचो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो आपके पास आता है अब 7। अब 7 में क्या बोला गया है, which of these is the polynomial whose zeros are 1/3 and -3/4। आपको बोला है ये पॉलिनोमियल, इससे अगर आप कोई पॉलिनोमियल बनाते हो, ठीक है, मतलब विच ऑफ दीज इज द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है जिनकी जीरो क्या है, 1/3 और -3/4 है। तो बच्चा जीरोस जो आपको दे रखे हैं, तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, देखो पॉलिनोमियल क्या होती है, कैसे बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी, देखो क्वाड्रेटिक ही दिख रही है आपको, तो x² माइनस आपका सम ऑफ द रूट, और x करते हो और क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, यही होता है आपका ये x² माइनस सम ऑफ द रूट, और इनमें क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, यही करते हो ना। तो आपको पहले तो सम निकालना पड़ेगा, तो बच्चा हमारे पास सम नहीं है, जीरोस है, तो हमने जो सम निकाला अल्फा प्लस बीटा किया, तो वो किया 1/3 प्लस -3/4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आपका 1/3 दो साइन के साथ तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ओपन करो तो एक माइनस साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई में तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ओड है, दोनों ही चीजें दिमाग में रखनी है आपने। ठीक है, 3/4 आ गया आपका। अब आपका इसका एलसीएम आएगा, बोथ आर को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसे। 12 आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, को प्राइम में वैसे क्रॉस में से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ कंपोजिट नंबर्स हैं तो नहीं करोगे। मैक्सिमम बच्चे ना क्रॉस में करते हैं, अगर यहाँ कंपोजिट हो तो गलत हो जाता है। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए कि इस एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 4 आया और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 1 जा 4, आगे माइनस है, फिर से इसकी टर्म खत्म होगी, दूसरे की टर्म शुरू होगी,
इस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, गॉट इट। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, बार बार वो दिमाग में बिठाओ, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो एलसीएम आपका ये है, डिनोमिनेटर ये है, 4 3 12, तो डिवाइड करके जो आंसर आया उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, गॉट इट। डिवाइड करके जो आंसर आया उसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 12 होता है, तो 3 आए, 3 3 9, तो इट विल बी -5/12, क्योंकि माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा। बड़ा कौन है? 9 आपका बड़ा है। अब आप क्या निकालोगे? प्रोडक्ट निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 आ गया, -3/4 आ गया, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, और एक ही माइनस साइन है मल्टीप्लाई में, तो -1/4 आ जाएगा आपका, गॉट इट। तो अब देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनी वो क्या बनी आपकी? आपने इसमें जो है इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² है, माइनस सम क्या आया आपके पास? ये आया। देखो एक माइनस यहाँ है, इसके साथ भी माइनस है, तो गलती नहीं करनी है, दो माइनस साइन है यहाँ पे, बच्चे एक लिख के चले जाते हैं तो एंड में आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आगे प्लस है, तो ये प्रोडक्ट निकला है आपका, ठीक है। ये क्या निकला है आपका? सम निकला है। तो प्रोडक्ट कितना निकला है? -1/4 निकला है आपका। यहाँ पर x भी आना था हमारा, तो ये है आपका ये आया x² माइनस ये सम आ गया इनटू क्या है? x है, देन प्लस आ गया, और प्रोडक्ट में आपका -1/4 आ गया, गॉट इट। तो ये आया x² माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इट विल बी 5/12 इंटू x, और यहाँ आ गया -1/4। तो जब आप ऑप्शन में देखोगे भाई, ऑप्शन में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है हमें ऐसा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 4 का एलसीएम साइड में आप ले सकते हो। 2 2 6 12, 2 2 4, तो 2 3 6, 2 1 2, तो 2 2 4 3 12 आया एलसीएम, ठीक है। इसके नीचे 1 है तो इसको डिवाइड किया, 12 आया, 12 को ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, 12x आ गया, गॉट इट। तो प्लस, तो ये 12 को 12 से डिवाइड किया, 1 आया, तो यहाँ पर 5 ही आएगा, 5x। आगे माइनस है, 12 को 4 से किया तो 3 आया, 3 को 1 से किया तो ये आ गया। तो बच्चा ये 12 हमें नीचे नजर नहीं आ रहा है, तो 12 नीचे है तो मतलब 1/12 करके हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आया, यहाँ पर आना था हमारा स्क्वायर, तो ये आया 12x² प्लस 5x माइनस 3। बेसिकली दिस इज के, पिछले क्वेश्चन में कराया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये के है। जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको थ्रू आउट, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, ये वाली, गॉट इट। तो अब हम देखेंगे ये वाला हमें कौन से उसमें नजर, देखो यहाँ पर ये दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है बाहर, तो आपको बीच का देखना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। तो 12x² प्लस 5x माइनस 3, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ये आपका के है, कई बार के लिख देते हैं आपका, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो थ्रू आउट एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे वो डिनोमिनेटर में, तो वो सेम ही बनता है कटिंग के बाद या मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है। अगर नीचे है डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके कट कर देगा, तो ये मिल जाएगा। ऊपर है न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करेगा, बाद में सोचो कि हम इसको कॉमन निकालते हैं तो सेम ही नंबर बाहर कॉमन आता है, तो वो वही बन जाता है आपके पास। तो होप आपको समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।